പിതാപുത്ര പവിത്രാത്മാക്കോ സ്തുതി ഹോ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തരുന്ന ഈ क्रिसमस का दिन परमेश्वर चिंता करने के लिए देने वाला वचन है लूका का सुसमाचार 2 का 10 हम पढ़ेंगे. लूक 2nd chapter verse 10 to 16 हम पढ़ेंगे. ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട, സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അടയാളമോ, ശീലകൾ ചുറ്റി പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു സംഘം ദൂതനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. देखो उधर क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ सकते हैं? उधर लिखा है सभी जन को होने वाला खुशी के बारे में उधर लिखा है. क्या है सभी लोगों को होने वाला खुशी? यीशु होने वाला रक्षक, यीशु होने वाला उद्धार करता हमारे लिए दाऊद का देश में जन्म हो गया है. हालेलुया. सभी लोगों को खुश होने के लिए ये बात बस हो गया. मीन्स दुनिया में कितना लोग है, उनका खुशी के लिए, उनका समाधान के लिए यीशु प्रभु जन्म हो गया करके उधर लिखा है. हालेलुया. पूरा दुनिया का, पूरा विश्व का लोगों को खुशी मिलने के लिए, देने के लिए यीशु मसीह दाऊद का देश में जन्म लिया. हालेलुया. उसका 14वें वचन में लिखा है അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. ओ यीशु प्रभु का जन्म के द्वारा शांति मिल जाता है, समाधान मिल जाता है. वो किसको मिलते है करके उधर लिखा है, जरा हिंदी में पढ़िए. आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो. जिससे परमेश्वर प्रसन्न है उसको शांति मिलेगा. हालेलुया. आकाश में, स्वर्ग में परमेश्वर का, यीशु प्रभु का जन्म के द्वारा उधर खुशी मना रहा है. भूमि में यीशु का जन्म के समय में जो यीशु को, नहीं तो परमेश्वर को प्रसन्न कर कर जीने वाला लोगों को यीशु के जन्म के द्वारा समाधान मिलने वाला है. हालेलुया. സമാധാനം ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക്. परमेश्वर जिसके ऊपर प्रसन्न है वो पर समाधान पाएंगे. हालेलुया. സമാധാനം കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാകും വണ്ണം ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ്. परमेश्वर को प्रसन्न कर कर जीने वाला लोगों को समाधान मिलने वाला है करके बाइबल में लिखा है. स्तोत्रम, धन्यवाद. तो यीशु का जन्म के बारे में यशायाह प्रवचन में 7वां अध्याय का 14 हम पढ़ेंगे. यशायाह प्रवचन 7वां अध्याय का 14 पढ़ेंगे. उधर लिखा है, അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു അടയാളം തരും. കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. അവന് ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും. തിന്മ തള്ളി നന്മ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ പ്രായമാകും വരെ അവൻ തൈരും തേനും കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കും.
തിന്മ തള്ളി നന്മ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ ബാലന് പ്രായമാകും മുമ്പേ നീ വെറുക്കുന്ന രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെയും ദേശം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. हालेलुया। देखो उधर कन्या गर्भवती होकर यीशु को जन्म देगा करके उधर यीशु का जन्म का 700 साल पहले लिखे रखा है। हालेलुया। प्रवाचक के द्वारा 700 साल पहले यीशु का जन्म का 700 साल पहले लिखे रखा है कि कन्या गर्भवती होकर यीशु को जन्म देगा करके लिखे रखा है। तो यीशु जन्म हो गया करके न्यायन का यशायाह प्रवचन 9 का 6 हम पढ़ेगा तो उधर देखने के लिए मिलेगा। നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, जो लोग നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിലിരിക്കും. അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാനപ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും. അവന്റെ ആധിപത്യത്തിന് വർധനയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. बस हिंदी में पढ़िए। जो लोग अंधियारों में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु से देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। 9वें अध्याय का 6 पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उनका उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिक के द्वार स्थिर किए और संभाले रहेगा। बस सेनाओं का हालेलुया। यहोवा तो यीशु मसीह का जन्म के बारे में उधर लिखा है, यीशु जन्म हो गया करके लिखा है। तो सभी दुनिया का, पूरा दुनिया का प्रभुता करने वाला यीशु जन्म हो गया करके उधर लिखा है। हमें एक बालक दिया गया है करके उधर लिखा है, और पूरा प्रभुता, दुनिया का प्रभुता उनके कंधे पर रहेगा करके उधर लिखा है। और वो अद्भुत चमत्कार का अद्भुत मंत्री रहेगा करके लिखा है। और लिखा है चमत्कार करने वाला प्रभु और वीर परमेश्वर करके लिखा है, और अनंत काल का पिता करके उनका नाम लिखा है। और बोला गया है वो समाधान का प्रभु करके पुकारा जाएगा। देखो हमारे यीशु प्रभु के ऊपर पूरा दुनिया का प्रभुता उनके कंधे पर रखा है परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। उनका समाधान बढ़ते रहेगा करके लिखा है। हालेलुया। उनका समाधान अंत नहीं होएगा करके लिखा है। यदि यीशु प्रभु हमारा जीवन में आएगा तो हमारा समाधान का भी अंत नहीं होएगा। हालेलुया। हमारा समाधान अंत नहीं होने का है तो आजकल हमें मालूम है हमारा समाधान ये 100 रुपया मिलेगा तो थोड़ा शांति मिलते हैं। हालेलुया। 5,000 रुपया मिलेगा तो थोड़ा शांति मिलते हैं। बच्चा थोड़ा दिन कुछ बोलेगा तो सुनेगा तो शांति मिलते हैं। 10 दिन के बाद बच्चा फिर से अनसुनी करेगा तो अशांति मिलते हैं। हालेलुया। और हमारा पैसा खत्म हो जाएगा तो अशांति हो जाता है। हालेलुया। यदि हमारा परमेश्वर यीशु प्रभु हमारे जीवन में आ गया तो हमारा समाधान बढ़ते रहेगा। हालेलुया। वो समाधान घटता नहीं है करके उधर लिखा है, और उनका प्रभुता भी बढ़ते रहेगा करके लिखा है। हर एक दिन हम सोचते हैं अभी दुनिया में क्या हो रहे, कोरोना हो रहे, वो रोग आ रहे, ये रोग आ रहे, मगर
मगर मेरा प्रभु का प्रभुता बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। कोरोना बढ़ो तो भी कुछ भी तकलीफ आओ तो भी हमारा परमेश्वर का प्रभुता कम नहीं होता है। हालेलुया। कोरोना आएगा तो टेंशन किसको आते हैं? अभी जो लीडर है उसको आएगा। हालेलुया। मगर पूरा दुनिया का लीडर बनकर बैठने वाला यीशु प्रभु, सभी चीज का कंट्रोल करने वाला यीशु प्रभु का प्रभुता बढ़ते रहेगा। हालेलुया। कोरोना आएगा तो ज्यादा लोग प्रार्थना करने लगेगा। हालेलुया। ज्यादा लोग उनको पुकारने के लिए लगेगा, ज्यादा लोग उनको स्वीकारने के लिए लगेगा, ज्यादा लोग उनका समाधान के लिए उनके चरणों में जाएगा। हालेलुया। इसके लिए यीशु का प्रभुता बढ़ते रहेगा। हालेलुया। दुनिया में गड़बड़ी आने का समय, दुनिया में प्रश्न आने का समय, यीशु प्रभु का प्रभुता बढ़ते रहेगा। हालेलुया। शांति और समाधान उनके पास पहुंचने वाला को शांति देते रहेगा, उनका शांति खत्म नहीं होते। हालेलुया। इसके लिए यीशु प्रभु हमारे लिए जन्म लिया है, हमारा समाधान बने रखने के लिए। हालेलुया। इसके लिए यीशु प्रभु के पास पहुंचना और यीशु को हमारा जीवन में स्थान देना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। इसके लिए यीशु हमारे जीवन में है क्या, हम टेस्ट करके देखो। हमारे जीवन में समाधान नहीं है तो यीशु हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। इधर लिखा है समाधान को अंत नहीं है, यीशु का समाधान को अंत नहीं है। यीशु समाधान का प्रभु है। मैं परमेश्वर बोल रहे, वही यीशु को हृदय में स्थान दे दो। हालेलुया। वही यीशु को हमारे हृदय में बुलाकर बिठाओ। हालेलुया। तभी हमारा समाधान बने रहेगा। हालेलुया। लूका का सुसमाचार पहले अध्याय का 26 हम पढ़ेंगे, 26 हम पढ़ेंगे। ലൂക്ക സുസമാചാർ 6-ാം മാസത്തിൽ ദൈവം ഗബ്രിയേൽ ദൂതനെ നസ്രത്ത് എന്ന കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും മുമ്പേ മരണം കാണുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ पहले अध्याय का 26 पढ़ो। ലൂക്കോസ് पहले अध्याय 26 6-ാം മാസത്തിൽ ദൈവം ഗബ്രിയേൽ ദൂതനെ നസ്രത്ത് എന്ന ഗലീല പട്ടണത്തിൽ ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ള യോസഫ് എന്നൊരു പുരുഷന് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു. ആ കന്യകയുടെ പേർ മറിയ എന്നായിരുന്നു. ദൂതൻ അവളുടെ അടുക്കൽ അകത്ത് എന്ന് കൃപ ലഭിച്ചവളെ, നിനക്ക് വന്ദനം, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ ആ വാക്ക് കേട്ട് ഭ്രമിച്ചു. ഇത് എന്തോ ഒരു വന്ദനം എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൂതൻ അവളോട്, മറിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവൻ യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം. അവൻ വലിയവനാകും, അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും. അവൻ യാക്കോബ് ഗ്രഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും. അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മറിയ ദൂതനോട്, ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായികയാൽ ഇതങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ദൂതൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. बस उसका पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, जरा जल्दी पढ़िए। 12 के कितना बोले? पहले अध्याय का 26। इसीलिए यदि तुम सबसे छोटे काम भी नहीं कर सकते, लूका का सुसमाचार 26, पहले अध्याय का 26। पहले अध्याय का 26। छठ और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। तो उधर से हमें मालूम पड़ता है, ये कन्या मरियम के पास जाकर ये स्वर्गदूत बोल रहा है, कृपा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, तुम्हें परमेश्वर का
कृपा प्राप्त किया व्यक्ति के अंदर ही परमेश्वर जन्म लेगा, नहीं तो यीशु जन्म लेगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। हमारे अंदर यीशु प्रभु आने का है। मरियम के अंदर यीशु जन्म लेने के लिए मरियम कृपा प्राप्त किया था। परमेश्वर का कृपा प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। हमें ये क्रिसमस का दिन हमारे अंदर यीशु आकर जन्म लेने का है। यीशु हमारे अंदर जन्म लेने का है तो हम उसके पहले परमेश्वर का कृपा प्राप्त करना मांगते। स्वर्गदूत आकर कन्या मरियम को बोल रहे, कृपा प्राप्त किया हुआ स्त्री करके पुकार रहे। हालेलुया। कृपा प्राप्त किया हुआ स्त्री करके पुकार रहा उनको। तो हमारे जीवन में यीशु आने का है तो हम कृपा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है ही क्या? हम कृपा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है तो यीशु आज का दिन हमारे अंदर जन्म लेना चाहता है। आज का दिन यीशु हमारे अंदर जन्म लेना चाहता है। कितना लोग यीशु को हमारे अंदर स्वीकारने के लिए तैयार है। तो नीचे नीचे हम पढ़ेगा तो उधर बोल रहा है परमेश्वर का कृपा उनके ऊपर आया। और 31 में बोला है तुम गर्भ धारण करके एक बेटे को जन्म ले देगा, उसको यीशु करके पुकारना। तो यीशु का जन्म के बारे में उधर लिखा है। मरियम पूछ रहा है ये कैसा हो सकता है, मैं पुरुष को जानता नहीं है, ये मैं पुरुष को जानता नहीं, फिर ये कैसा होएगा, मैं गर्भवती कैसा होएगा, मैं पुत्र को जन्म कैसा देगा करके बोला। तो स्वर्गदूत ने क्या बोला? 35 पढ़िए हिंदी में। पवित्र आत्मा स्वर्गदूत ने उसके उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखो, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, परमपिता परमेश्वर का शक्ति तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हारे से जो विशुद्ध प्रजा आने वाला है, जो पुत्र जन्म लेने वाला है, वो स्वर्गीय पिता का पुत्र कहलाएगा करके लिखा है। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा है। यीशु मसीह आज हमारे अंदर आना चाहता है। खाली कन्या मरियम के अंदर सिर्फ जन्म लेने के लिए नहीं, हम हर एक व्यक्ति के अंदर जन्म लेने के लिए यीशु चाहता है। हालेलुया। हम यीशु को हमारे अंदर आने के लिए हम कृपा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है क्या? हम कृपा प्राप्त किया तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा और हमारे अंदर यीशु वास करना शुरू करेगा और हमारे द्वारा अनेक व्यक्ति को यीशु को मिल जाएगा। हालेलुया। हम यीशु को देने वाला है, नहीं तो यीशु को दूसरे के लिए पैदा करने वाला व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। हमारे द्वारा यीशु दूसरों के लिए पैदा होना मांगते हैं। हालेलुया। हम हमारे अंदर यीशु है तो हमारे द्वारा दूसरा यीशु का बेटा बेटी बन सकते हैं, सुसमाचार सुन सकते हैं और यीशु का बेटा बेटी वो भी बन सकता है। हालेलुया। यदि हम आज का दिन परमपिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को आज स्वीकारने के लिए और आज हमारे अंदर स्वीकारने के लिए तैयार है तो यीशु हमारे द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए जन्म हो जाएगा। हालेलुया। यीशु क्यों जन्म लिया है करके 2-3 बात हम चिंता करेंगे। यीशु क्यों जन्म लिया है? എന്തിനാണ് യേശു क्रिस्तु इप्रकार जनिച്ചത്? मनुष्य बनकर स्वर्ग का और भूमि का पाताल का सभी अधिकार रखने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आकर जन्म लिया है?
पहले बात यशायाह का 9वें अध्याय का 12वें वचन हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है परमेश्वर का कोप से हमें छुड़ाने के लिए यीशु प्रभु आएगा। परमेश्वर का कोप से, क्यों परमेश्वर हमें हमारे ऊपर कोपित है? पढ़िए 9वें अध्याय का 12वें वचन। और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले आराम को और तब फलिस्तियों के उमंग और वे मुंह खोलकर इसराइलियों को निगल लेगा, इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उस समय जीने वाला हर एक व्यक्ति के ऊपर ये परमपिता परमेश्वर का कोप था करके उधर लिखा है। फिलिस्ती लोगों के ऊपर और सभी लोगों के, इस्राएल लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर परमेश्वर का कोप था करके उधर लिखा है। तो ये परमेश्वर का कोप के वजह से कोप हमारे ऊपर से निकालने के लिए यीशु पैदा हुए। उसका 16वें वचन में भी परमेश्वर का कोप के बारे में लिखा है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनके भटका देते हैं और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाती है। 17 पढ़िए। इस कारण प्रभु ने तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती है। इतने पर ही उसके क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। देखा तो परमेश्वर का कोप क्यों बढ़ाता है, यानी बढ़ते रहते हैं? क्योंकि जो लोगों को अच्छा सच्चाई को बता कर देने वाला भी उनको अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन बता कर नहीं दे रहे, अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन नहीं बता कर दे रहे और लोग गलत रास्ते में हो जाता है, पाप करने में निकल जाता है, दुष्टता करते हैं। इसके लिए जवानों के ऊपर भी, अनाथों के ऊपर भी, विधवा लोगों के ऊपर भी परमेश्वर करुणा नहीं करते हैं करके लिखा है। क्योंकि इधर लिखा है वो लोग सब दुष्कर्म, गलत प्रवृत्ति करने वाला, परमेश्वर को कोप दिलाने वाला व्यक्ति बन गया करके उधर लिखा है। इसके लिए परमेश्वर का कोप शांत करने के लिए परमेश्वर को नहीं हो रहे करके उधर लिखा है। उसका 17 में हमने देखा उनका कोप कम नहीं हो रहे। उनका 19 पढ़िए। സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ കോപം നിമിത്തം ദേശം ദഹിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, जन्म ठीक है इरेयाई तीर्निरिക്കുന്നു। बस हिंदी में पढ़िए 19। सेनाओं के यहोवा के शेष के मारे यह देश जलाया गया है और ये लोग आग की ईंधन के सामान है। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। देखो एक दूसरे को दया नहीं करते हैं और परमेश्वर को कोप देने वाला प्रवृत्ति करता है। इसके लिए परमेश्वर का कोप के निमित्त देश को भी परमेश्वर दहन करता है करके लिखा है। मनुष्य के ऊपर कोप, परमेश्वर का कोप आ जाता है तो उनको भी तकलीफ होते हैं, रोगी बन जाता है और परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर नहीं आते तो बहुत संकट हमारे जीवन में आता है और देश को भी दहन करता है उधर लिखा है। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्यों उस समय जन्म लेने के लिए तैयार क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर का कोप बढ़ते रहता था दुनिया का मनुष्य के ऊपर और दुनिया का देश के ऊपर। हालेलुया। उसका 10वां अध्याय का 4 में भी परमेश्वर का कोप के बारे में लिखा है। അവർ ഭക്തന്മാരുടെ കീഴെ കുനിയുകയും അതന്മാരുടെ കീഴെ വീഴുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ.
ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും അവന്റെ കോപം അടങ്ങാതെ അവന്റെ കൈ ഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും. 5 എന്റെ കോപത്തിന്റെ കോലായ അശൂരിന് അയ്യോ കഷ്ടം, അവരുടെ കയ്യിലെ വടി എന്റെ ക്രോധമാകുന്നു. ഞാൻ അവനെ അശുദ്ധമായ ഒരു ജാതിക്ക് നേരെ അയക്കും. എന്റെ ക്രോധം വഹിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ വിരോധമായി ഞാൻ അവന് कल्पना കൊടുക്കും. हालेलुया. उधर सब हमें दिखाई पड़ते हैं परमेश्वर का कोप कितना बढ़ते रहते हैं करके, किस किस के ऊपर परमेश्वर का कोप आते करके उधर सब लिखा है. परमेश्वर का कोप से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. यीशु इतना तकलीफ उठाकर, इतना स्थान मान को खोद कर, गरीब बनकर क्यों पैदा हो गया? क्योंकि हमें परमेश्वर का कोप से बचाने के लिए हमारे तरह यीशु प्रभु को बनना पड़ा. हालेलुया. इसके लिए हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को हमारे ऊपर से परमेश्वर का कोप निकलने के लिए हमारे अंदर यीशु प्रभु को लेना मांगते हैं. हालेलुया. यीशु प्रभु हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा परमेश्वर का कोप क्रोध हमारे ऊपर से हटेगा नहीं. हालेलुया. इसके लिए यीशु को रक्षक का रूप से स्वीकारने के लिए परमपिता परमेश्वर ने वचन दिया है. हालेलुया. जो कोई परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को रक्षक का रूप से स्वीकारते हैं उनके ऊपर से परमपिता परमेश्वर का कोप निकल जाता है. आमीन. तो इसके लिए यीशु क्यों जन्म लिया? हमें परमपिता परमेश्वर का कोप क्रोध से बचाने के लिए यीशु जन्म लिया. योना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 हम पढ़ेंगे. योना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. उधर लिखा है ये परमपिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को पुत्र यीशु मसीह में जो विश्वास करता है वो कोई भी नाश नहीं होने के लिए और आनंद काल का जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु को इस दुनिया में भेजा करके लिखा है. हालेलुया. यीशु को क्यों भेजा है? हमें नाश नहीं होने का, इस दुनिया में पाप कर कर परमेश्वर का कोपित कर कर जीने वाला व्यक्ति नाश हो जाएगा. इसके लिए वो नाश से हमें बचाकर आनंद काल का जीवन में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह जन्म लिया है. हालेलुया. यीशु मसीह क्यों जन्म लिया? दूसरा पहले हमें परमेश्वर का कोप से बचाने के लिए यीशु मसीह जन्म लिया. दूसरा आनंद काल का जीवन में हमें पहुंचाने के लिए यीशु मसीह जन्म लिया है. हालेलुया. तो कोलोसी लेखन में देखो, कोलोसियन 1 अध्याय का 12 वचन जरा पढ़िए. कोलोसियन 1 अध्याय का 12 वचन. വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവനിൽ നമുക്ക് പാപമോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്. हालेलुया. परमेश्वर क्यों कोपित होता है? हमारे अंदर पाप बढ़ते रहता था, हमारे अंदर गलत प्रवृत्ति आते रहता था, गलत प्रवृत्ति करने के साथ करते इसके लिए पाप बढ़ते रहता था. तो परमेश्वर ने यीशु प्रभु को इस दुनिया में भेजकर हमें अंधकार का दुनिया से प्रकाश का दुनिया में पहुंचाने के लिए, ज्योति भरा दुनिया में पहुंचाने के लिए यीशु प्रभु के द्वारा पुत्र के यीशु मसीह के राज्य में पहुंचाने के लिए परमपिता परमेश्वर दया कर कर पुत्र को इस भूमि में जन्माया. हालेलुया.
तो हमें अनंत काल का जीवन मिलने के लिए हमारा पाप हमारे से मिट जाना मांगते हैं और हमारा ऊपर से परमेश्वर का खोब निकल जाना मांगते हैं। इसके लिए ये सभी खोब क्रोध से, परमेश्वर का खोब क्रोध से हमें बचाने के साथ साथ हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। तो यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय का 40 पढ़िए। 6वां अध्याय का 40। പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് എൻ്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം, ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും। ഹിന്ദി പഠിയേ। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्रम। देखो उधर लिखा है पुत्र को देखो, पुत्र को देखने के बाद उनमें विश्वास करने वाला आनंद काल का जीवन प्राप्त करेगा करके उधर लिखा है। तो यीशु प्रभु को देखकर हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त करना मांगते हैं। यीशु ही अनंत काल का जीवन देते हैं। पहले हमने पढ़ा यीशु का राज्य में हमें पहुंचना है। यीशु का राज्य ही अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। यीशु का राज्य ही अनंत काल का जीवन है। इसके लिए वो अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु प्रभु इस दुनिया में पैदा हो गया। हमारे पापों को मिटाने के लिए यीशु इस दुनिया में पैदा हो गया। परमेश्वर का क्रोध से हमें बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हो गया। हालेलुया। इसके लिए हमें यीशु मसीह के साथ जीना बहुत ही जरूरी है। यीशु को हमारे अंदर रखना बहुत ही जरूरी है। हम यीशु के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। हमें पहुंचना है आनंद काल का जीवन में। हालेलुया। इसके लिए हम यीशु के अंदर छुप जाने के लिए यीशु आज हमें बुला रहा है। यीशु का जन्म मुझे बचाने के लिए, मुझे छुपाने के लिए, मुझे अनंत काल का जीवन में पहुंचाने के लिए यीशु जन्म लिया करके हम विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। इसका बाकी हम कल का दिन हम सुनेंगे। परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमें आशीष करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। സ്തോത്രം। ദൈവ ഈ വചനത്താൽ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ। ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും കർത്താവായ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് യേശുവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിപ്പാനിടയായി തീരട്ടെ। ആമേൻ। ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്। ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ। ആമേൻ।